नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल पर। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे जो आपका वीडियो का एग्ज़ाम होना है उसका मॉडल पेपर चल रहा है, जिसमें आपको रीजनिंग के सारे मॉडल पेपर आपको कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको देखिए 40 क्वेश्चन तक अबाउट मिलते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिएगा क्वेश्चन देखेंगे और सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर कह रहा है JXOYW और इसके बाद कह रहा है USTR और फिर कह रहा है PNOM। इसके बाद आपको बताना है। देखिए ये जो है आपका मॉडल पेपर, ये जो आपका वीडियो एग्जाम होना है उसी का मॉडल पेपर आपको कराया जा रहा है। सारे क्वेश्चन इसमें आपको कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जेड आपका कितने पे होता है 26। जेड को अगर देखिएगा तो भाई साहब ये 26 पे होता है। यू पे जाएंगे तो यू कितना होता है 21 होता है। इसी प्रकार अगर आप यक्स पे जाएंगे, यक्स होता है 24। ये सारे याद करने के तरीके हमने बता चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अगर यस पे जाएंगे तो यस हो जाएगा आपका 19। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सभी से, यहाँ पर आप देखिएगा -5 की कमी हो रही। कितनी हो रही भाई? -5 की। यहाँ भी -5 की हो रही है, सारे में -5 की कमी हो रही है। तो इसलिए P से -5 करेंगे, मतलब P आपका 16 पे होता है, -5 करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। 11 हमने कल ही डिस्कस किया था क्वेश्चन। 11 किसका होता है? कोड 11 होता है K का। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे K का जो ऑप्शन दिया है सिर्फ एक ही दिया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर चेक कर लेंगे, यम को देखेंगे, यम आपका 13 पे होता है और -5 करेंगे तो 8 पे आ जाएगा। 8 आपका होता है एच। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आ चुका है। डी नंबर जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिएगा इसको बताएंगे उस विकल्प का चयन करना जो सबसे भिन्न है। कथकली है, मणिपुरी है, उड़ीसी है और आपका गरबा है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसमें आ रहा है कथकली, मणिपुरी और आपका उड़ीसी, ये जो तीनों नृत्य होते हैं ये आपके शास्त्रीय नृत्य आते हैं। किस में आते हैं? शास्त्रीय नृत्य में। और जो गरबा आपका गुजरात में होता है ये आता है लोक नृत्य में। तो इसलिए डिफरेंस कौन सा हो जाएगा? डिफरेंट यहाँ पर आप देखेंगे तो सी इज बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बनेगा। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है, देखिए कह रहा है 2 + 7 + 16 + 29 डाट डाट कर कर ये दिया गया है। कल ये क्वेश्चन देखिए डिस्कस हुआ था। 2 7 और आपका 16 और आपका 29, इसके बाद आपको बताना है। हमने बताया था इसका डिफरेंस चेक करना है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये +5 हो रहा है और ये +9 हो जाएगा। 7 में 9 जोड़ेंगे 16 और यहाँ पर अगर जोड़ेंगे आपका 30 तो यहाँ पर +13 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 29। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे फिर दोबारा फिर डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ +4 इसलिए यहाँ पर भी +4 कर देंगे तो यहाँ पर भी प्लस का 17 आ जाएगा। तो 29 में आपको 17 जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा? 9 7 16 2 1 3 1 4 हो जाएगा। 46 आपको जहाँ कहीं दिख रहा होगा तो वही इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर करेंगे। जो लोग देखिए वीडियो देख रहे हैं, बाद में भी जो देखेंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको 83 नंबर यहाँ पर आपको बताना है। ये जो लिखा हुआ है RUSGA, तो यहाँ पर आपको बताना है, कह रहा है अर्थपूर्ण शब्द क्या बनाया जा सकता है। तो इसका देखिए अर्थपूर्ण शब्द आपको बनाना है भाई, क्या बनेगा ये आपको बताना है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिएगा। चलिएगा तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है यस है, यू है और आपका GAR। तो ये बिल्कुल आपका शुगर लिख के आ रहा है SUGAR। तो यस आपका कितने पे? यहाँ पर देखेंगे 5 पे है। तो इसलिए आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। शुगर मीन्स क्या होता है आप लोगों को पता होगा, चीनी इसका राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपकी क्लासेस सारी चल रही, शाम को सारी क्लासेस देखिए आपकी चल रही, जिसमें आपको हिंदी मिल रही है और आपका GS का भी आज क्लास होने वाली है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगर भैया टोमेटो को ब्रिंजल लिखा जाता है, टोमेटो जो है इसको ब्रिंजल कहा जाता है, ब्रिंजल को रेडिश कहा जाता है, और रेडिश को कैबेज कहा जाता है, कैबेज को ओरका कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है जमीन के नीचे क्या निकलेगा, उपजने वाली सब्जी बताना है। अच्छा देखिए, रेडिश जो होता है ये आपका मूली में आता है। क्या होता है? मूली होता है, मूली। ओरका ऊर्जा से, कैबेज आपका बंद गोभी, टमाटर देखिए ऊपर पड़ता है, ये सारे ऊपर है। रेडिश जो है ना ये आपकी नीचे पड़ती है। तो यहाँ पर कह रहा है जमीन के नीचे जो है ना फड़ने वाली कौन सी, रेडिश हो जाएगी। तो रेडिश को भैया हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैबेज। रेडिश को क्या बोलते हैं? इसने बोला है रेडिश को कैबेज तथा कैबेज को ओरका बोला जाए, तो रेडिश को कैबेज, इसलिए आपका करेक्ट आंसर कैबेज इसका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इसको देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, ये दिया गया है STEM और आपका MFRV और आपका VSDP। हमने बताया था आपको डिफरेंस चेक करना है। देखिए डिफरेंस यहाँ से जो भी देखिए आपका करीब डिफरेंस लगेगा वही डिफरेंस आप चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये 19 है, ये आपका 13 है, तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस हो जाएगा। और ये T20 है, यहाँ पर यह आपका कितने पे होता है? 6 पे होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे पहले M के पास वाला ही इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर डिफरेंस 0 हो जाएगा। E से आपको F आएंगे तो +1 बढ़ रहा है, फिर यहाँ से जाएंगे T से आपका R जाएंगे, T आपका 20 पे होता है, फिर 18 हो रहा है, -2 हो रहा है, यस आपका 19 होता है, ये आपका 22 +3 हो रहा है। तो डिफरेंस आप देखिएगा 0 +1 और आपका -2 और +3। तो ये आपका यहाँ पर हो रहा है 0 +1 -2 +3 हो रहा है। सभी में भैया यही हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका +1 बन रहा है, DE हो जाएगा, यस Q ये देखिए आपका -2 हो जाएगा, ये आपका +3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ से बना देंगे, तो यहाँ पर आपका 0 कोड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा B। यहाँ पर देखेंगे P के बाद आपका देखिए हमने बताया था एक कोड बढ़ रहा है, B के बाद आपका आ जाएगा Q। इसके बाद देखेंगे आपका ये आ रहा है D पे आपका -2 हो रहा है, तो -2 मतलब D 4 पे होता है, तो D -2 करेंगे तो ये आपका भाई साहब बनेगा B। इसके बाद देखेंगे यस में आप जोड़ेंगे +3, यस 19 पे होता है, 19 3 22 होता है, 22 का मतलब V। तो यहाँ पर आपका देखेंगे BQ और आपका BV इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए आप देखेंगे C नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे और यहाँ पर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है M बराबर 170, तो W बराबर आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे M की कोडिंग लिख लेंगे। M कितने पे होता है? 13 पे होता है, पता होगा सबको पता होगा। यहाँ पर बराबर कह रहा है 170 है, तो इसलिए यहाँ पर W का पूछ रहा है। तो यहाँ पर M को देखिएगा, M अगर देखिए 13 है, 13 ही पहली बात तो हम स्क्वायर चेक करते हैं, मल्टीप्लाई चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्क्वायर भी याद होना चाहिए। स्क्वायर 13 का स्क्वायर क्या होता है? 159 होता है। 159 देखिए 170 के करीब है, अगर +1 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। इसी प्रकार हाँ 169 होता है। इसी प्रकार देखेंगे W बराबर, आप देखेंगे W बराबर क्या होता है? W आपका 23 पे होता है। 23 का आपका स्क्वायर करिएगा भैया, 23 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 कर देंगे, 23 का स्क्वायर और प्लस का 1 कर देंगे। यहाँ पर 23 का स्क्वायर कितना होता है आप लोगों को बहुत बार बताया गया है, 529 होता है प्लस का 1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 530। ठीक है ना, तो इसलिए कौन सा राइट आंसर? C इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करिएगा बिल्कुल भैया। देखिएगा यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है गेम का 26 है, HCNG 32 है, IDOH 36 है, KEQI आपका 42 है, और आपका इसी प्रकार ये कोडिंग दी गई है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोगों को बताया है कि सबके कोड कर लेते हैं। G आपका कितने पे होता है? पहले काम देखिए गेम का कर रहे हैं भैया, गेम का ऐसे लिख लेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। G 7 पे होता है, A 1 पे होता है, M 13 पर होता है, E 5 पे होता है। इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका 13 7 20, 20 5 25 1 26, इसका तो भैया जोड़ आ रहा है 26। इसी प्रकार इसका जोड़ के देखेंगे आपका H का 8 होगा, C का 3 होगा, N का 14 होगा, G का 7 होगा। तो यहाँ पर होगा 14 7 21 3 आपका 24 8 आपका 32।
तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे सभी का जोड़ यहाँ पर भाई आ रहा है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर इसका जोड़ देखेंगे, M13 I9 S19 M13, तो यहाँ पर 13 13 26 हो जाएगा और आपका 19 और 9 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 28, 8 6 14 और आपका 2 2 4 1 5, ये 54। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर 87 का बिल्कुल ही करेक्ट बनेगा भैया। यहाँ पर जोड़ लेंगे भैया, क्या आ रहा है, M13 पे यस, I9 पे यस, 19 पे और आपका M13 पे। तो यहाँ पर आ रहा है 3 3 6 9 15 15 और 9, 3 9 3 12 12 12 12 3 15 15 9 कितना हो गया आपका 24 और यहाँ पर 3 2 5 54 आ रहा है बिल्कुल। दूसरा इसी प्रकार चेक करेंगे, M आपका 13 H 8 S 19 L 12। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 2 11 हो जाएगा, 11 8 आपका 19 हो जाएगा, 19 और 3 आपका 22 हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे 3 2 5, ये भी आपका करेक्ट आ रहा है। क्या पूछ रहा भैया, अक्षर समूह अगला होगा 52। तो देखिए यहाँ पर सबका आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ए भी सेम आ रहा है, ए भी सेम आ रहा है। तो यहाँ पर आप फिर आप चेक करेंगे, देखिए जी कितने पे, 7 पे। जी के बाद आपका क्या आ गया है, जी के बाद आपका एच आया, एच के बाद आई आया, आई के बाद आपका आया है के के बाद आपका आया है एल, इसके बाद आपको क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका एम, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे ए है, सी है और आपका यहाँ पर डी आया है और फिर आपका ई आया है और फिर आपका आया है ई के बाद आपका आया है जी। तो 5 2, फिर इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, जी के बाद आपका देखिए तुरंत यहाँ पर एच आएगा, आई नहीं आएगा, एच आएगा, एच आएगा, क्या आ जाएगा भैया, एच आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर आपका बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर सबका जोड़ आ रहा है और फिर यहाँ से देखिए सभी के बढ़ रहे हैं, यहाँ पर +1 बढ़ रहा है, इस प्रकार सभी के बढ़ रहे हैं, सभी में बढ़ाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बिल्कुल बी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 88 नंबर बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा, सुनीता पुनीता विनीता। जो भी क्वेश्चन भाई समझ में नहीं आएगा कमेंट जरूर करिएगा। 4 बहनें हैं, जो कह रहा है सुनीता है, पुनीता, विनीता व जूली है, सभी की उम्र भिन्न है भैया, सभी की उम्र भिन्न है। देखिए यहाँ पर कह रहा है विनीता जो है ना जूली से छोटी है, यहाँ पर कह रहा सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है। जो भाई यहाँ पर ये सुनीता है ये सिर्फ और सिर्फ किससे छोटी है, पुनीता से, बाकी भैया सबसे बड़ी होगी, ठीक है ना। ये सिर्फ पुनीता से छोटी है, बाकी सबसे क्या है, बड़ी होगी। तो कह रहा विनीता जूली से छोटी है, जो भैया विनीता है ये जूली से छोटी है, तो जूली यहाँ आ जाएंगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, विनीता आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगी, जूली जो होगी भैया सुनीता से छोटी होगी। तो इसलिए कह रहा चारों में सबसे छोटा कौन है, तो पुनीता तो सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे छोटी कौन हो जाएगी, विनीता। कौन सा राइट आंसर यहाँ पर देखिए विनीता इज बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आ चुका है सर्वेश कुमार का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 89 नंबर को ध्यान में रखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए वीडियो में इस टाइप के ही रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग का बहुत ही अच्छा मतलब रोल रहता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है, 2 के बाद कह रहा है, 2 के बाद विषम। अच्छा विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, ठीक है ना, विभाजित ना हो। तो कह रहा है 2 के बाद भैया विषम संख्याएं आपको बतानी है। तो यहाँ पर आएंगे 2, यहाँ पर देखेंगे 2 आपका आएगा, तो कहाँ पर ये आया, 2 के बाद एक विषम संख्या आपकी आ गई है 3, ठीक है ना। 2 के बाद कौन सी आ गई, 3। इसके बाद देखेंगे ये 2 आया, 2 के बाद संख्या कौन सी आ जाएगी, विषम 1। सिर्फ 2 के बाद की बात कर रहा है, इसके बाद नहीं बात कर रहा है। फिर यहाँ पर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर 2 के बाद देखिए यहाँ पर आ गई है कौन सी, 5, ठीक है ना, 5 आ गई। इसके बाद देखेंगे 2 के बाद कौन सी आ गई है, फिर 2 के बाद 5 आ गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ बिल्कुल देखिए 4 बार बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ चुका है, सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर भाई साहब देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, यदि दिए गए अनुक्रम में सभी संख्याओं और प्रतीकों को भैया निकाल दिया जाए। अब जितनी संख्या है और जितने भी प्रतीक हैं, अगर भाई साहब उनको निकाल दिया जाए तो कह रहा सबसे अधिक बार आने वाला जो स्वर होता है, जिसको वोवल वावेल बोलते हैं, की पहचान करना है। क्या क्या निकालना है, सभी संख्याएं निकालना और प्रतीक निकालना। बिल्कुल भैया देखिए, ये आपका प्रतीक है, ये निकाल दिए प्रतीक, ये संख्याएं भी निकाल दिए, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है, तो कह रहा वोवेल जो है ना कितने बार। अब वोवेल कौन से होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ यू होता है, यू होता है, ये भाई साहब 5 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वोवेल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 2 ही वोवेल होंगे, यस या टी तो होगा नहीं, यू और ए में ही आपका देखने को मिलेगा। तो अधिक बार बात कर रहा है, तो ए देखिए 1 बार 2 बार, ठीक है ना। ए आपका 2 बार आया भैया, यू आपका 1 ही बार आया है। तो इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, डी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें भाई, बाद में भी चाहे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिएगा 91 नंबर देखेंगे यहाँ पर, और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा। कह रहा भैया जो आपका मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड में बदल दिया जाता है तथा माइनस को भैया प्लस में कर दिया जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। यहाँ कह रहा मल्टीप्लाई को भाग में बदल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपका लिखा है 225, अब यहाँ मल्टीप्लाई को आपको डिवाइड में कह रहा है भाग 5, ठीक है ना। फिर ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस को भाई साहब ये बदल रहे हैं प्लस में, प्लस का 7 माइनस का 1। अब कह रहे हैं इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए। अब 15 का डिवाइडेशन तो इसमें कर लेंगे, 15 15 में आपका 225 होता है, तो ये आपका 15 आएगा। इसके पास मल्टीप्लाई प्लस का 1 माइनस का 1, अरे सॉरी प्लस का 7 माइनस का 1, 15 या 45 और प्लस का 7 माइनस का 1, इसको जोड़ेंगे। इसके बाद फिर जोड़ का होता है बोर्ड मास का रूल लगता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड मास का रूल लगता है, तो यहाँ पर देखेंगे 45 और 7 कितना हो जाएगा, ये आपका 52 हो जाएगा, 52 माइनस 1 बराबर आपका 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ कह रहा है यदि ये आपका जो दिया गया डॉलर का जो जोड़ कह रहा है, इसको जोड़ का कहते हैं, एट द रेट का मतलब है घटाओ, गुणा का मतलब भैया हो जाएगा, इसका हैज का मतलब गुणा, और आपका ये कॉपीराइट का मतलब हो जाएगा डिवीजन। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर जो सारी वैल्यू रख देंगे 75, कॉपीराइट के डिवीजन 5, और डॉलर का मतलब दिया गया है जोड़, और एट द रेट का मतलब है आपका घटाओ, और इसके बाद आपका हो जाएगा गुणा 3। तो हमने बताया बोर्ड मास का रूल बताया है, बोर्ड मास ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट, ठीक है ना, फिर ये बार वाला सिंबल होता है, इसके बाद आप देखेंगे ये डिवाइड होगा, डिवाइड के बाद आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, ऐड होगा, जोड़ होगा, फिर आपका यहाँ पर घटाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों चीज़ें तो है नहीं, डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो ये 75 में 5 से भाग देंगे तो आपका 15 प्लस का 20 माइनस, इसके बाद हमने क्या बताया मल्टीप्लाई होगा, 12 3 36, 15 20, फिर इसके बाद जोड़ेंगे 15 20 आपका कितना हुआ 35 माइनस का 36, इससे अगर घटाएंगे 35 से माइनस 36 करेंगे तो आपका बचेगा माइनस का 1। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर सभी लोग इसका जवाब देंगे। कह रहा है भाई 29 और 39 के ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले निम्न में से कौन सी संख्या आती है। अब यहाँ पैरा 29 और 39 के बीच में जो भी संख्या आएगी पहले, मध्य के पहले आएगी, वो संख्या बतानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली और आखिरी संख्या जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो उसके मध्य की संख्या आ जाती है। 9 9 18, 3 2 5 1 6/2, यहाँ पर 2 3 6, 2 चौको 8,
34 जो संख्या आएगी इसके मध्य में आएगी। तो भाई साहब क्या बोल रहे हैं, मध्य संख्या के तुरंत पहले एक माइनस करेंगे, आपका 33 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर राइट आंसर करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 94 नंबर देखेंगे। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक पिता ने अपने पुत्र को जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी और पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपए दिए, लड़कियों को 20 रुपए उपहार में दिए। तो जो कुल खर्चा हुआ 280 रुपया हुआ। तो कह रहा है लड़कों की संख्या बतानी है। तो ये देखिए भाई बाई ऑप्शन से बहुत ही जल्दी क्वेश्चन लग जाएगा। तो पूरा आप मेथड यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, मान लेंगे या फिर लेट कर लेंगे, जो लड़के हैं ये लड़के हो जाएंगे और ये आपकी लड़की हैं। तो इसने क्या बोला है कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियों को बुलाया, जिसमें जो है ना लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। अब लड़कों की संख्या जो है ना लड़कियों की संख्या से 2 कम थी। अगर लड़कियां x+2 हैं तो लड़के हो जाएंगे x, ये बोला है। कह रहा पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपया दिया और लड़कियों को 20 रुपए दिए। टोटल जो रुपए दिए 280 इनके खर्च हो गए। तो हमने ये माने थे लड़के को, भैया देखिए कितने, एक लड़के को 10 रुपए दिए, लड़के कितने थे x, 10 का मल्टीप्लाई प्लस का, लड़कियां कितनी हमने मानी x+2, इसको कितने रुपए दिए 20। टोटल जो इन्होंने रुपए बांटे 280। तो यहां से सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 10x प्लस का ये 20x प्लस का 40 बराबर का 280। अब इसको जोड़ देंगे भाई, 30x बराबर आपका 280 माइनस का 40 इधर जाएगा और 30x बराबर आपका यहाँ से घटेगा तो 240 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल और 3 अट्ठे 24, तो x बराबर 8। तो x बराबर 8 भाई साहब आ गया था। लड़कों की संख्या हमने मानी थी x, तो ये आ चुके हैं आपके 8। अब भाई ऑप्शन अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले देखिए पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो इसमें लड़कों की संख्या पूछ रहा है। अगर भाई साहब लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो लड़के हम लोग देखिए पहले में 8 दिए तो 8 मान लेंगे। और खर्चा कितने रुपए, लड़कों को 10, प्रत्येक लड़के को 10 रुपए दिए, 8 लड़कों को अगर 10 रुपए देगा तो 80 रुपए हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए बची बाकी लड़कियां तो ज़्यादा थी, मान लीजिए 10 लड़कियां थी, उसको दिए 20 रुपए, तो 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 280 है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। वीडियो को लाइक कर दें यार सभी लोग प्लीज एक बार, ठीक है ना। जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करे। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, कह रहा भैया रंजीत जो है ना किस वर्ष पैदा हुआ था, रंजीत जो है ना किस वर्ष पैदा हुए थे। तो यहाँ कह रहा वर्तमान में रंजीत की माँ है 24 साल अपनी माँ से 24 साल छोटा है। दूसरा कह रहा रंजीत का जो भाई है 2001 में पैदा हुआ था, उनकी माँ से 31 साल छोटा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कथन पहले और दूसरे से मिलकर किससे आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये माँ और ये आपका यहाँ पर लिख देंगे भाई, लिख देंगे, ठीक है ना, और इधर लिख देंगे रंजीत। अब यहाँ पर आएंगे, वर्तमान में जो रंजीत है ना अपनी माँ से 24 साल भैया छोटा है, ठीक है ना। तो अभी तो निकाल नहीं सकते रंजीत को। रंजीत का भाई जो है ना भैया 2001 में पैदा हुआ, इसका भाई था 2001 में पैदा हुआ, ठीक है ना। कह रहा था इसकी उनकी माँ से 31 साल छोटा है। अब 31 साल छोटा है तो मम्मी इनकी क्या हो जाएंगी, 31 साल क्या हो जाएंगी, इससे बड़ी होंगी। अगर ये 2001 में पैदा हुआ है, अगर 31 साल इससे घटा देंगे तो इसकी माँ की एज आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये 0 आ जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 1, 1970, मतलब ये आ जाएगा 1970 में इनकी माँ का जन्म हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिए पहले ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन से इतना आपका आया है। और पूछ किसकी एज रहा भैया, रंजीत की। तो रंजीत की क्या पहले से सेकंड से तो निकाल नहीं सकते हैं, तो सेकंड वाला तो होगा नहीं। इसके बाद मिक्स जब करेंगे, वर्तमान में जो रंजीत की माँ
रंजीत अपनी माँ से 24 साल छोटा है। अब रंजीत जो है ना 24 साल छोटा है, तो रंजीत की एज क्या होगी? रंजीत भैया 24 साल छोटा है तो 1970 में माँ की थी, और ये 24 साल छोटा है, प्लस इसमें 24 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर 24 जोड़ेंगे तो 4 7 2 9, और यहाँ पर 1994 रंजीत की जो एज होगी 1994 होगी। तो ये जो दोनों कथन आपके दिए हैं, दोनों को अगर मिला के सॉल्व करेंगे तभी आपका यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर कथन फर्स्ट और दोनों को मिलाकर सही होना चाहिए। तो इसलिए आपका देखेंगे राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या हो जाएगा भैया? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी लोग इसका जवाब देंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर आपका दिया गया बी वाई वाई बी, और यहाँ पर देखिए ये दिया गया है। तो सीधा सीधा आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाई यहाँ पर सेम है, ये बी सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है भैया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो चेंजमेंट है भैया, देखिए सेम है। फिर यहाँ पर देखेंगे ये भी देखिए क्रॉस हो रहा है, और ये भी क्रॉस हो रहा है। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो बनेगा बी इसका राइट आंसर भाई हो जाएगा। बिल्कुल देखिए सर्वेश कुमार का आंसर आ चुका है, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार बताए गए हैं। 150 रूल यहाँ पर लगाते हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं करते हैं। कह रहा सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हैं। अब सभी के लिए हमने क्या बताया था, एक 100 होगा और एक आपका 50 होगा। सभी उर्वरक उपयोगी हैं, 100 होगा और ये भैया 50 हो जाएगा। कुछ के लिए हमने 50-50 बताया था, 50-50 हो जाएगा। ये भी उर्वरक 50 और ये भी नाइट्रोजन भाई साहब 50, ठीक है ना। अब ये जो आपका कथन में जो होता है 100 और 50, तो बस इतना याद रखिएगा, ये जो आपके 100 और 50 हैं ये आपके रुपए हैं, इतने पास में रुपए हैं, ये इतने आपके जेब में रुपए हैं। और ये वो निष्कर्ष जो कहता है वो निकालने के लिए कहता है, निष्कर्ष की आपके जेब से कितने रुपए वो निकाले हैं उसने। तो सबसे पहली बात देखेंगे, अगर आपका ये रिलेशन करेगा, ये अगर दोनों जो आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, अगर आपके दोनों स्टेटमेंट रिलेशन करेंगे तो एक का 100 होना, ये जो सब्जेक्ट है ये प्रेडिकेट है, इसका जो सब्जेक्ट है इसका प्रेडिकेट है। एक का सब्जेक्ट और एक का प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए, जिसमें एक में 100 या 50 होना चाहिए, या फिर 50-50 होना चाहिए, या फिर 100-100 होना चाहिए। आप क्लास में जाएंगे, ये क्लास आप देख सकते हैं, पड़ी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर देखिए कोई रिलेशन आपका नहीं, तो सीधा सीधा रिलेशन आएगा तो होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे। उर्वरक, कुछ उर्वरक उपयोगी हैं। अब कुछ उर्वरक देखिए सेकंड वाला जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है सीधे डायरेक्ट आपका दिया है, कुछ उर्वरक उपयोगी हैं। तो 50 रुपए ये खर्च कर रहा है, 50 रुपए ये जेब से निकाल रहा। तुम्हारी जेब में कितने थे? एक के जो उर्वरक के जेब में 100 रुपए थे, दूसरे उपयोगी के जेब में 50 रुपए थे। तो उर्वरक से ये 50 निकाल सकता है, उपयोगी से भी 50 निकाल सकता है। तो पहला तो यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है उर्वरक नाइट्रोजन है, कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है। हमने क्या बताया था, नाइट्रोजन और उर्वरक कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। एक यहाँ पर या फिर सब्जेक्ट या प्रीडिकेट यहाँ पर होना चाहिए था, सभी उर्वरक नाइट्रोजन है, तब तो यहाँ पर आपका रिलेशन होता है। इसलिए यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर पहला ऑप्शन अनुसरण ही करेगा और कोई नहीं। समझ में नहीं आएगा तो भैया क्लास को एक बार दोबारा देखेंगे, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप सब कुछ दिया है, तो वहाँ पर आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको PDF मिलती रहती है। इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लें। चलिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर देखिए, यहाँ पर 100 क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको 98 नंबर का भाई जवाब देना है। क्या हो जाएगा? चलिए 13 से आपका 280 कह रहा असंगत अक्षर बताना है। एक पेयर ये दिया गया 14 237 और 15 276 16 272। क्या दिया गया यहाँ पर आपको असंगत अक्षर बताना है। तो सबसे पहली बात तो हम देखिए कहते हैं स्क्वायर या क्यूब चेक करते हैं। यहाँ पर 13 का स्क्वायर चेक करेंगे तो आपका 169 आ जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे कितना, 11 जोड़ेंगे
तो ये आपका हो जाएगा भैया 180। यहाँ पर 14 का 196, अगर यहाँ पर आप 11 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये तो रूल लग नहीं रहा है। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो भाई देखिए डिवाइड नहीं होगा, 13 दूनी 26, ये भी नहीं होगा, और 15, ये 5 6 7 2 9 9 6 15, ये 15 हो सकता है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 15 276, तो 15 एक कम 15 हो जाएगा, आपका 2 बचा 1 बचा, 15 45, 15 चौको 60, 15 15 75, 15 छक्का 90, 15 साथी 105, तो 15 अट्ठे 120 आ जाएगा भाई साहब। और आपका कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। क्या बच जाएगा भाई साहब? 6 बच जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। 16 एक बार और चेक करेंगे। 16 देखिए 272 में भाई साहब डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16, और आपका 1 बचा 1 बचा 2 बचा, तो 16 एकम 16, 16 सत्ते आपका कितना होता है? तो ये 112 होता है। ये पूरा पूरा भाई साहब डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए आपका देखेंगे 16 72 जो है ना बिल्कुल भैया असंगत है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। 2 क्वेश्चन और आपके बचे हैं, और उनको भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिएगा, वीडियो को लाइक करें आप सभी लोग एक बार। तो यहाँ पर कह रहा उस विकल्प का आपका चयन करना है जो भैया भिन्न है। तो पहला है भैया मालदीव, भूटान, सेशल्स और नेपाल। थोड़ी जीके भी यहाँ पर स्ट्रांग होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है? तो यहाँ पर मालदीव, भूटान और नेपाल, सेशल्स। तो भैया यहाँ पर देखेंगे जो आपका सेशल्स है, तो ये किस द्वीप में आता है? ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में आता है। किस में आता है भैया? अफ्रीका में आता है। और ये तीनों भाई साहब आपके एशिया में आते हैं, तो इसलिए डिफरेंस जो बनेगा डी नंबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको बताना है। कह रहा है एक व्यक्ति जो भाई है पूर्व की ओर चलता है 100 मीटर। अभी हमने बताया था, कल ही बताया था, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। तो यहाँ पर व्यक्ति है भैया पूर्व की ओर चल रहा है, पूर्व की ओर चला, 100 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है, और कितना चलता है भाई साहब? 25 मीटर। पुनः बाईं ओर मुड़ा, तो भाई साहब वो 45 चलने लगा। इसके बाद वह अंत में फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, इधर ही मुड़ जाता है, फिर 25 मीटर चला, वही लाइन पर आ गया। तो कह रहा अब वह किस दिशा में जा रहा? भैया यहाँ से वो लास्ट वाली से इस दिशा की तरफ जा रहा है, तो वो किस दिशा की तरफ जा रहा है? नीचे देखिए पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, क्या हो जाएगा भाई? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट जो आपकी क्लास यहाँ पर अभी होगी, तो बिल्कुल यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये क्लास आपकी रेगुलर चलती है 4 बजे से। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।